आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है त्वचा संबंधी रोग। स्किन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्किन डिजीजेज क्यों होती है, इससे बचाव क्या है, इसके कारण क्या है, इससे बचाव क्या है, और अपने स्किन को जो हमारे पर्सनालिटी का निर्माण करता है उसको कैसे सुरक्षित रख सके, चमकदार रख सके। तो स्किन जो है हमारा सबसे बड़ा अंग है। ये हमारे शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करता है और इम्यून सिस्टम में इसका बहुत ही रोल है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। अगर हमारी स्किन सही है, उस पर लाइट सही है, तो ये दर्शाता है कि आदमी स्वस्थ है। तो स्किन हमारे कई रोगों के लक्षणों को भी वो दर्शाता है। अगर स्किन से हम कई रोगों के लक्षणों को भी पकड़ सकते हैं। तो स्किन हमारा एक आईना है और स्किन के अंदर कितने करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कुछ तो डेंजरस होते हैं जैसे फंगस वगैरह, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं। ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जो हमारे स्वीटिंग क्रिया है, मतलब कि पसीना आना, उससे हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। तो स्किन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब आगे सोचना है कि स्किन की जो बीमारी होती है, एंटी फंगल या इसके स्किन के इन्फेक्शन के चलते जो होने वाले बीमारियां हैं, वो कैसे होती है और क्यों होती है। तो स्किन में बीमारी होने के कई कारण। प्रथम कारण है हमारा रहन सहन। अगर हमारा रहन सहन गर्म जलवायु में हो रही है तो स्किन इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ सकती है। अगर हम अपना खान पान जो है नेचुरल तरीके से नहीं ले रहे हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां नहीं ले रहे हैं, सीजनल फल नहीं ले रहे हैं और सूखे फल नहीं ले रहे हैं, विटामिन मिनरल्स की कमी हमें बनी रहती है, तो भी स्किन डिजीज के कारण बढ़ सकते हैं। जैसे विटामिन ई का रोल स्किन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विटामिन ई जो है हमारी स्किन को स्वस्थ रखने में, लाइटदार रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। विटामिन सी भी हमारी स्किन को स्वस्थता प्रदान करता है। विटामिन ए तो स्किन के जो सूखापन है उसको खत्म करता है। तो विटामिन ए का भी रोल बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी स्किन को ताज़ा तरोताज़ा रखते हैं। तो स्किन के लिए भी विटामिन बहुत ज़रूरी है और उसको अपने भोज्य पदार्थों के या फूड आइटम के माध्यम से जो नेचुरल तरीके से लेना चाहिए। अगर इससे भी पूर्ति न हो तो फूड जो हम दवा के रूप में ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट, उसको ले सकते हैं इसको देखकर या इसको सही रखने के लिए। अब यहाँ हमको सोचना है कि स्किन डिजीज के कारण क्या है। प्रथम है, अगर वातावरण में तापमान ज़्यादा है तो स्किन डिजीज के कारण। अगर वातावरण में पॉल्यूशन है तो भी स्किन डिजीज के कारण है। अगर हमारा पानी पॉल्यूटेड है, जिससे हम स्नान वगैरह कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं, तो भी स्किन डिजीज के कारण है। अगर हमारा हवा में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है तो भी प्रदूषण के कारण है और ये स्किन डिजीज के भी कारण है। अगर हमारे आसपास का वातावरण या धूलकण से भरा है तो एलर्जी के कारण हो सकता है और एलर्जी जो है हमारे स्किन डिजीज के कारण होता है। अगर हम एसी या कूलर का प्रयोग कर रहे हैं और इससे हमारे जो रूम में रहते हैं उसमें नमी बनी रहती है तो शरीर में फंगल और एलर्जी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। तो ये भी स्किन डिजीज के कारण है। अगर हम स्नान के बाद सही तरीके से अपने शरीर के जो गंदे चीज है उसको सही तरीके से तौलिए से रगड़कर साफ नहीं कर पा रहे, उसको साफ नहीं रख रहे हैं, तो भी इन्फेक्शन के कारण। अगर साबुन की मात्रा, अगर साबुन हमारा जो है
अगर सही से शरीर स्किन में सेट नहीं कर रहा तो भी स्किन डिजीज के कारण। तो इस स्किन डिजीज के कारण बहुत से हमारे भोजन से लेकर रहन सहन के स्तर और हमारे पहनावे, अगर हम ऐसे पहनावे कर रहे हैं जो हमारे शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मतलब उससे एलर्जी हो रहा है, तो भी स्किन डिजीज के कारण। तो हर एक फैक्टर इस पर निर्भर करता है कि स्किन डिजीज कैसा होगा। अगर हमारे त्वचा का क्वालिटी तैलीय है तो एक्ने वगैरह होगी। अगर हमारा स्किन सूखा लिए हुए है तो उसमें एक्जिमा वगैरह ज़्यादा होगा। तो त्वचा का क्वालिटी भी इसके बीमारी के कारण बनता है। अब आगे सोचने वाले हैं हम कि स्किन डिजीज जो है उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो स्किन डिजीज के लिए तो सबसे प्रथम है हमारा नेचर से प्राप्त भोजन की प्राप्ति। इसके अलावा इसमें स्वीटिंग की क्रिया या पसीने की क्रिया सही से हो, जिससे कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो और जो कचरा या टॉक्सिन इसके अंदर स्किन के मुंह पर जो जमा हो जाता है वो निकलता है। इसके लिए हमें अपने बॉडी की सफाई करनी पड़ती है बराबर। इसके अलावा साबुन वगैरह पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें तापमान पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर बहुत ही प्रचंड तापमान है तो बाहर निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें भोजन में किसी भी तरह की प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम मांसाहारी तो जो मांस स्टेक ले रहे हैं वो हमें सही एवं शुद्ध चाहिए। रोड किनारे जो मीट वगैरह मिलती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या रोड किनारे जो फास्ट फूड वगैरह मिलती है उसका प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने नख को काट कर रखना चाहिए। स्किन इन्फेक्शन के सबसे कारण हमारे नखों का बढ़ना है। अगर हमारे नख छोटे हैं तो एक जगह का इन्फेक्शन दूसरे जगह नहीं पहुंचेगा और हमारे स्किन बचा हुआ रहेगा। तो स्किन बचाने के लिए हमारे नख जो है उसको सही रखना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन ए हरी पत्तीदार सब्जियों में ज़्यादा मिलती है, या बाहर से फूड सप्लीमेंट के रूप में हम ले सकते हैं। विटामिन ई जो ऐसे अनाजों में मिलता है जो जमने वाला होता है, जैसे चना, मूंग, या जो अभी बीज जो मिलते हैं जिसमें वो उसका निकलती है, बीज जमने के बाद जो निकलती है उस स्प्राउट, उसको उस टाइप के हम बीज अगर ले रहे हैं तो हमारे विटामिन ई के सप्लीमेंट करेगा और विटामिन ई की फूड सप्लीमेंट करेगा। तो आगे अब आप सोचने वाले हैं कि जो स्किन डिजीज है उसके लिए योगा एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये हमारे त्वचा को स्वस्थ रखती है और उसमें ब्लड का फ्लो सही रखती है, ऑक्सीजन की मात्रा सही रखती है और एनर्जी का कॉम्बिनेशन सही रखती है। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। इसमें त्वचा जो है उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती है और त्वचा जो है वो कांतिमय बना रहता है। इसके अलावा हमें नेचर से एक्सपोजर लेना चाहिए। धूप जो हमारे त्वचा के लिए अमृत है, सुबह की धूप जरूर लेना चाहिए त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। खान पान से लेकर नेचर से जुड़ना बहुत ही इसमें जरूरी होता है। एक्सरसाइज वगैरह इसमें बहुत जरूरी होता है। अगर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया तो एंटी फंगल क्रीम वगैरह लगाकर, एंटी फंगल पाउडर लगाकर या एंटी फंगल दवा खाकर हम उसको निजात पा सकते हैं। अगर स्किन में वायरल इन्फेक्शन हो गया, हर्पेक्स वगैरह, ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। इसमें फफोले हो जाते हैं बॉडी के किसी भी साइड में और लगता है कि जैसे कि वहाँ का स्किन जो है उबला हुआ है। तो उसमें एंटीवायरल दवाई भी चला सकते हैं और अपने शरीर को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और तौर तरीकों से, देसी तरीका भी है और मेडिसिन का भी तरीका है, इससे हम निदान पा सकते हैं। तो एंटीवायरल इन्फेक्शन भी स्किन के बहुत ही खतरनाक दर्दनाक रोग है और इससे बचना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर। अगर किसी व्यक्ति के पास वायरल इन्फेक्शन है तो उसके पास जाने से बचना चाहिए, जैसे चेचक वगैरह या हर्पेक्स वगैरह किसी के पास अगर है या परिवार में है तो उसको
अलग रखना चाहिए। तो इन सभी बातों पर ध्यान रख के अपने हम स्किन को सेफ रख सकते हैं। और स्किन सेफ है तो हमारा पूरा बॉडी सेफ है, क्योंकि कितने बीमारियों का एंट्री स्किन ही देता है। अगर स्किन सही है तो हमारा इम्यून सिस्टम सही है, इम्यून सिस्टम सही है तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा सही है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है तो हम स्वस्थ हैं। तो स्किन जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके सुरक्षा का काम भी हमें करना चाहिए। अगर हम लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित है तो भी हमारा स्किन इससे प्रभावित होता है, स्किन पतला हो जाता है। ज़्यादा शुगर या ज़्यादा ब्लड शुगर जिस लोगों को बढ़ा हुआ रहता है उसका स्किन पतला हो जाता है। तो शुगर कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को स्वस्थ रखने में। तो अगर हम ब्लड शुगर बढ़ाए हुए रखते हैं तो हमारा स्किन डैमेज हो जाएगा और इतना पतला हो जाएगा कि थोड़ा भी रगड़ देने के बाद वहाँ का स्किन वहाँ से हट सकती है। तो जितने हमारे मतलब कि लाइफ स्टाइल डिजीज है उसका प्रभाव स्किन पर पड़ता है। जैसे अगर लीवर की बीमारी है और लीवर में चर्बी हो रही है, लीवर में सूजन है, तो भी वो हमारे स्किन को डैमेज करेगा। और अगर हमारे किसी पेशेंट को थायराइड का बीमारी है तो भी स्किन उसकी जो है डैमेज होती है और बॉडी सूजा हुआ रहता है। स्किन का प्रभाव उसका भी पड़ता है, शुगर का तो पड़ता है, शुगर का तो 100% पड़ता है। थायराइड क्या करता है कि जो बॉडी है उसमें सूजन ला देता है, स्किन पर प्रभावित करता है, बॉडी का लाइट कम हो जाता है। इसके अलावा जितने हम मेडिसिन खाते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा रूप से किसी मेडिसिन को ले रहे हैं, लॉन्ग रूप से ले रहे हैं, स्टेरॉयड ड्रग ले रहे हैं, अगर स्टेरॉयड ड्रग का प्रयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं तो भी हमारा स्किन डैमेज होगा और इससे स्टेरॉयड ड्रग को लंबा लेने से बचना चाहिए। तो कितने फैक्टर हैं जो हमारे स्किन के स्वास्थ्य को, स्किन हेल्थ को डैमेज करते हैं। उन सभी फैक्टरों पर ध्यान रखकर और उन सभी फैक्टरों पर मतलब कि उसके निदान पर विचार करके अपने स्किन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्किन जो है जो हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर और इसके अलावे फूड सप्लीमेंट के रूप में विटामिन लेकर और सही पानी से स्नान करके उसकी पूरी सर सफाई अच्छी तरीक़े से करके, इसके अलावा स्नान के बाद पूरी तरीके से रगड़ कर इसकी जो होल रहती है स्किन की उसको सही तरीक़ा से खोलकर हम स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन बढ़ रही है तो स्किन के इन्फेक्शन बढ़ने के फर्स्टली मतलब कि प्रथम रूप से ही इसका इलाज आवश्यक है। अगर हम बहुत डीप किसी स्किन इन्फेक्शन में फंस गए हैं तो इसका इलाज तो लंबा चलाना पड़ेगा और किसी स्किन के डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो स्किन हमारे कई फैक्टर पर निर्भर करता है और सभी फैक्टरों पर विचार करके हम इससे बच सकते हैं और हम सही रख सकते हैं एक स्वस्थ लाइफ। और अपना स्वास्थ्य का जो आईना स्किन है उसमें अपने स्वास्थ्य को देखकर ये पता कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। स्किन स्वस्थ मतलब कि बॉडी स्वस्थ, और स्किन हमें ये नॉलेज देता है कि हम स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसलिए स्किन जो हमारे स्वास्थ्य का आईना है उसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य बनता है और उसके बारे में अवेयरनेस रखना, उसको सही तरीके से उसको पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट प्रदान करना, सही तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज करके हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बहुत ही काम का सिद्ध होगा। नमस्ते।